हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपकी सेकेंड ईयर के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आगामी एग्जाम के वो भी आपको सबसे पहले यहाँ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपसे एक दो चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले शेयर कर चुके हैं उनको ही आपके सामने शेयर करेंगे और इस वीडियो में वो भी बताएंगे कि आपको जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो किस प्रकार लिखना होता है, किस प्रकार नहीं लिखना होता है। तो उसका भी हम आपके सामने जो भी है नोट्स लाए हैं कि इस तरह का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ लेना है एक रात। और देखो ये इन क्वेश्चनों की जो प्रायोरिटी हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि पॉसिबिलिटी इनकी मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको, बाकी आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपसे एक अनुमानित जो पेपर बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बाकी आप इनको पढ़ करके जा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट के तौर पर आप इनको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा प्रायोरिटी इनको दें, ठीक है ना। बाकी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सीओपीडी आपको पढ़ के जाना है, निमोनिया के बारे में पढ़ के जाना है और यहाँ पर बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे टीबी के बारे में और अस्थमा के बारे में। उसके बाद में पेप्टिक अल्सर से भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लिवर सिरोसिस से भी बड़ा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस और हर्निया, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ARF एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ के जाना है, ठीक है ना। डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ के जाना है, गैस्ट्रेटाइटिस पढ़ के जाना है, एपेंडिसाइटिस पढ़ के जाना है। उसके बाद में ओटी वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ओटी से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में भी इसको बता दिया है हमने, प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन बता दिए हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कर्व नर्स, जो ओटी में स्कर्व नर्स रहती है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उसको भी आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाएगा डायलिसिस, ठीक है ना, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, एम्पाइसीमा, CPR, अर्थराइटिस, रीनल फेलियर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, एडिमा, शॉक, ठीक है ना। उसके बाद में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पिलियरी फ्यूजन, पेन मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया, HIV, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको आप बोलते हो। उसके बाद में बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, इम्यूनिटी बाउंड हीलिंग, कोलेस्टोमी केयर। इस तरह से जो है आप इनको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, चाहे कोई सी भी डिजीज हो, चाहे कोई सा भी कुछ भी हो, चाहे आपको मतलब जैसे कि मान के चलो कोई भी डिजीज हो, चाहे लिवर सिरोसिस हो, ठीक है ना, चाहे आपका जो भी है रीनल फेलियर हो, चाहे आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो, कोई सी भी डिजीज हो, अगर बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट हम आपको बता रहे हैं। इस नर्सिंग मैनेजमेंट को लिखना है। अगर आप इस नर्सिंग मैनेजमेंट को लिख करके आते हो एग्जाम के अंदर तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ओनली फॉर यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात हो रही। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आप लिखोगे तो इस नर्सिंग मैनेजमेंट को अगर आप लिखते हो, क्योंकि देखो सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है हर डिजीज़ का अलग अलग सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। ये नहीं होता है कि आप सर्जरी होती है उसमें तो हर चीज़ की जो भी है अलग अलग सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से आप सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं माने इसको, ओनली फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट में ये जो की पॉइंट्स हैं इन की पॉइंट्स को लिखोगे और इन की पॉइंट्स को करके आओगे तो अगर 8 नंबर का है आपका ओनली नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है तो 8 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। रियलिटी बता रहे हैं, इसको अगर आप लिख के आओगे तो कॉपी भी अच्छी से रिप्रेजेंट करोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, की पॉइंट डाल के लिखना है। सबसे पहले आपको असेस जनरल कंडीशन, ठीक है ना, जो पेशेंट रहता है उसकी जनरल कंडीशन असेस करनी होगी नर्सिंग मैनेजमेंट में। उसके बाद में यहाँ पर जनरल कंडीशन असेस करोगे तो क्या करना होगा, उसके बाद में नीचे लिख देना है आपको 2-3 पॉइंट लिख देने हैं। चेक द वेट ऑफ पेशेंट, ठीक है ना, चेक द बॉल एंड ब्लेडर ऑफ द कंडीशन, ठीक है ना। उसके बाद में चेक द बॉडी बिलो ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो ये भी आपको कर देना है। उसके बाद में बात करते हैं असेस वाइटल साइन, दूसरे नंबर पर की पॉइंट डाल के आपको दूसरा नंबर लिख देना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लिख देनी है असेस द वाइटल साइन। तो वाइटल साइन में क्या असेस करना है आपको, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी और ब्लड और पल्स। तो इनको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का की पॉइंट डाल के आपको लिखना है असेस द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट।
इस तरह से आप अगर लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और एक नंबर नहीं कटेगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट समझ में नहीं आता सर कहाँ से लिखें कहाँ से नहीं लिखें। तो इस नर्सिंग मैनेजमेंट को लिखोगे तो आप रियलिटी बता रहे हैं बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं असेसिंग द एंजाइटी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं असेसिंग द डिप्रेशन, असेसिंग द स्ट्रेस एंड फियर, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में 4 नंबर का की पॉइंट डाल के आप डाइट पैटर्न के बारे में बताओगे, डाइट पैटर्न क्या क्या देना है क्या क्या नहीं देना है। तो ये सारे के सारे जो डाइट पैटर्न है वो आपको बताना है, इसमें लिख रखा है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। इसको आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर से ले सकते हो उसको, ठीक है ना। फॉलो कर लेना, अगर नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर वहाँ पे आप इसको ले लेना। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर पे है आपका असिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के साइन और सिम्टम असिस्ट करो। उसके बाद में बात करते हैं एडमिट द पेशेंट, ठीक है ना, इन वेल वेंटिलेटेड कैन वार्ड, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं फ्री ऑफ नॉइस, तो ये भी आपको करना है। हेल्थ हिस्ट्री आपको लेनी है। उसके बाद में बात करते हैं असिस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज कंडीशन की जो भी सीवियरिटी है उसको असिस्ट करना है। हम बता रहे हैं कोई सी भी डिजीज हो चलेगा, सारी की सारी डिजीज में ये मैनेजमेंट लागू होगा। ये नहीं कि एक डिजीज के ऊपर डिपेंड है, सारी डिजीज में ये मैनेजमेंट लागू होगा। ओनली फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात हो रही है, ना कि मेडिकल मैनेजमेंट की, ना कि सर्जिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट आता है तो वो मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी डिजीज कंडीशन रहती है, किस तरह की मेडिकल मैनेजमेंट है, एंटीसाइकोटिक, ठीक है ना, जो भी है एंटीएमेटिक, जो भी आपकी जो डिजीज है वो उस तरह की किस तरह की डिजीज आपसे पूछिए उसके अनुसार आपको, ठीक है ना, मेडिकल मैनेजमेंट। लेकिन नर्सिंग का क्या क्या मैनेजमेंट है यहाँ पर तो वो बता रहे हैं हम। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होगा आपको, तो ये इन्वेस्टिगेशन जांचेज हैं, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है। तो इनको आपको पता होगा कि ये आपकी वैसे डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, डिजीज़ के ऊपर आप इनको देख सकते हो, हमने लिख भी रखा है डिपेंडिंग अपॉन डिजीज कंडीशन, कौन सी डिजीज़ है किस प्रकार की डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पर लगा देनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं डाइट और ड्रग्स की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ड्रग्स और डाइट हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको डिजीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर ये आपको रूल फॉलो करना है, एनालिसिस से आपको देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप एंटीबायोटिक देना है। उसके बाद में बात करते हैं जो भी आपको जो सारी की सारी मेडिसिन है वो इसमें मतलब अकॉर्डिंग देनी है। इसके एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं तो एलिमिनेशन में आपको फ्लूइड इनटेक आउटपुट वो भी आपको चेक करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम जो भी है आपको वो भी चेक करना है किस तरह का है। कंफर्ट आपको जो भी है, कंफर्ट 13 नंबर का पॉइंट है, कंफर्ट प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है ना, वेल वेंटिलेटेड वार्ड, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो भी है प्लेस बिलो द रेस्ट्रेटिकल मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो भी है आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है ना, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर डाइट, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर डिजीज, ठीक है ना। उसके बाद में सजेस्ट एक्सरसाइज। तो ये सारी की सारी आपको लिख देनी है। इस तरह का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है अगर आप लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं एडवाइस डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, तो ये सभी डिजीज में लागू होगा नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट सभी डिजीज में लागू होगा। इस तरह का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे तो आपके 8 नंबर का अगर ओनली नर्सिंग मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट आया है तो आपको 8 में से 8 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप अगर खुद से पढ़े हो तो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, बता सकते हो, लेकिन जो हमने आपको बताया वो आप ये लिख देना, ठीक है ना। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना। बाकी आपने खुद मेहनत की होगी 1 साल तो वो भी आपके बहुत काम आएगा और ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।